जैसे ही कपिल ने आदित्य के सामने वो ऐतिहासिक शर्त रखी, जैसे ही उसने कहा कि वह इस डील में तभी पैसे लगाएगा जब आदित्य मंगल को उसके बच्चों से मिलने देगा, जब वह यह वादा करेगा कि अब वह मंगल को उस घर में फिर से स्वीकार करेगा जिससे उसे कभी न चाहते हुए भी दूर कर दिया गया था, उसी क्षण कहानी एक नई दिशा में मुड़ गई। आदित्य का चेहरा, जो अब तक आत्मविश्वास और मुनाफे की चमक से दमक रहा था, अचानक जैसे जड़ हो गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर, झुंझलाहट और अंदर ही अंदर पनप रहा वह क्रोध झलक गया, जिसे वह दुनिया से छुपाता फिरता है। क्योंकि आदित्य, जो हमेशा से अपने फायदे और पावर के लिए रिश्तों की आहुति देता आया है, वह अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसे अपने स्वार्थ और किसी और की भलाई के बीच चुनाव करना था। कपिल की शर्त ने न केवल उसे असहज किया, बल्कि उसके भीतर एक ऐसे संघर्ष को जन्म दिया जिससे वह लंबे समय से भाग रहा था। मंगल की सच्चाई, उसकी पीड़ा और वह अन्याय जो उसने कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया। मंगल, एक माँ, एक पत्नी, एक बहू और सबसे पहले एक इंसान, जिसकी पहचान इन रिश्तों में गुम हो गई थी, अब कहानी की केंद्र बिंदु बन चुकी है। जब उसे यह खबर मिलती है कि कपिल की शर्त के कारण आदित्य ने अनिच्छा से ही सही, लेकिन उसे घर लौटने की अनुमति दे दी है, तो उसका मन एक साथ कई भावनाओं से भर उठता है। उसकी आंखों से बहते आंसू वर्षों के सहे हुए अपमान, अकेलेपन और पीड़ा का प्रतीक बन जाते हैं। वह लौट रही है, लेकिन इस बार वह टूटी हुई, कमजोर और सहमी हुई मंगल नहीं है। वह लौटी है एक दृढ़ निश्चयी महिला के रूप में, जिसने सीखा है कि चुप्पी की भी एक भाषा होती है और आंसुओं का भी एक मोल होता है। घर की चौखट पर कदम रखते ही वह बीते सालों की परछाइयों को पार करती है। उसके कानों में उसके बच्चों की आवाजें गूंजती हैं, माँ। और ये एक शब्द उसके लिए दुनिया की सारी संपत्ति से अधिक कीमती हो जाता है। वह दौड़ती है, बच्चों को अपनी बाहों में भरती है और एक बार फिर खुद को पूरा महसूस करती है। अम्मा, जो वर्षों से इस रिश्ते में खामोश गवाह बनी रही थी, अब खुद को रोक नहीं पाती। वह मंगल को गले लगाकर रो पड़ती है, जैसे उनकी भी आत्मा को अब शांति मिली हो। घर में एक सन्नाटा पसर जाता है, ऐसा सन्नाटा जो बहुत कुछ कहता है, जो उन सभी अधूरी बातों की गूंज है जो कभी नहीं कही गई। पर हर सुख के साथ एक विरोध खड़ा होता है, और यहाँ वह विरोध है सौम्या, जो खुद को इस घर की नई रानी समझ बैठी थी। सौम्या को डर है कि मंगल की वापसी उसके अस्तित्व को हिला सकती है। वह जानती है कि अब तक जो कुछ उसने पाया था, वह सब छिन सकता है। वह जोर जोर से चिल्लाती है, मंगल को कोसती है, उसे उस घर से निकालने की धमकी देती है। लेकिन इस बार मंगल मौन नहीं है, वह चुप नहीं है। वह हर आरोप का जवाब देती है, शालीनता से, आत्मविश्वास से और उस सच्चाई से जिसे कोई झुठला नहीं सकता। वह कहती है कि यह घर उसका है, उसके बच्चों का है, और अब वह किसी की भी साजिश से नहीं डरेगी। इस सब के बीच कपिल, जो पूरे घटनाक्रम का केंद्र रहा है, एक मूक मार्गदर्शक की तरह खड़ा रहता है। उसने एक माँ को उसके बच्चों से मिलवाया, एक महिला को उसका सम्मान दिलाया और एक आदमी को उसकी आत्मा के सामने खड़ा कर दिया। कपिल का यह फैसला अब केवल एक इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, ये एक सामाजिक क्रांति बन गया है। वह यह दिखाता है कि असली मर्दानगी ताकत में नहीं, बल्कि न्याय करने की हिम्मत में होती है। उसने जो किया, वह न केवल मंगल के लिए, बल्कि हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। आदित्य अब भी असमंजस में है। उसकी दुनिया अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ वह बिजनेस डील है जो उसे ऊपर ले जा सकती है, और दूसरी तरफ वह सच्चाई है जो उसे अंदर से तोड़ रही है। वह जानता है कि कपिल की शर्त मानकर उसने एक दरवाजा खोला है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उस दरवाजे के पार उसका सामना क्या होगा। हर दिन जब वह मंगल को घर में देखता है, उसकी नजरें उससे मिलाने से कतराती हैं। वह जानता है कि उसकी चुप्पी, उसकी बेरुखी और उसका लालच ही वो दीवारें हैं जो इतने वर्षों से उस घर में खड़ी थीं। शो की यह कहानी अब केवल एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, यह बन चुकी है एक आंदोलन। एक संदेश कि जब तक समाज की हर मंगल को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक रिश्तों की दुनिया अधूरी रहेगी।
और इस कहानी में हर किरदार दर्शकों के दिल के करीब होता जा रहा है। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि आगे जो होगा वह न केवल टीवी स्क्रीन पर दिखाई देगा बल्कि दिलों में गूंजेगा। और हाँ, आप इस ट्रैक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मंगल को उसका पूरा हक मिलेगा? क्या आदित्य कभी अपने दोष स्वीकार करेगा? क्या सौम्या का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब होगा? और कपिल, क्या वह यही रोल निभाता रहेगा या कोई और बड़ा कदम उठाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी भी है।